जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में आज ये 6वीं वीडियो होने वाली है। 5 वीडियो में हमने 450 प्रश्नों तक कंप्लीट करवा दिया था। आज हम देखेंगे 451 नंबर प्रश्न से। तो अगर आपने पिछली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के जरूर देखें। इन 1000 प्रश्नों को अगर आप याद कर लेते हैं तो विश्वास रखिए निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में और आप जरूर सही करके आएंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और आज का पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था। पूछा गया है महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा कुंडग्राम। याद रखेंगे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहां आयोजित हुई थी। पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां की। पावापुरी में। कहां पर, तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी पावापुरी में। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा, तो गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो विधानमंडल के द्वारा। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, तो 6 माह तक। कितने दिन तक, तो विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, तो 6 माह तक। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और जिन फ्रेंड्स ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना। इन 1000 प्रश्न को याद करना है। विश्वास रखिए निश्चित ही यहाँ से आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। हुबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, आप कम मेहनत करें और प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, इसलिए हमारा जो माध्यम है वन लाइनर लेकर के आए हैं कि आपका समय भी कम लगे और आप उन प्रश्नों का रिवीजन कर लें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो जल्दी से वीडियो को जरूर लाइक करें। इसकी पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे, तो वहां से ज्वाइन होना है। प्रश्न है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू थी कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, वास्को डी गामा। पूछा जाए कब आया था, तो 1498 में। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में। अध्यक्ष कौन थे पूछा जाए तो अंबिका चरण मजूमदार। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, सिराज गोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने। संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था, 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। वयस्क मताधिकार की आयु 21 से 18 किस संविधान संशोधन में कर दी गई थी, तो 61वां संविधान संशोधन था जिसमें वयस्क मताधिकार की आयु जो है 21 से 18 कर दी गई थी। कब, तो 1989 में हुआ था। कब, तो 1989 में। याद रखना है। मौलिक अधिकार में से किस एक अधिकार को हटा दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को। कौन सा संविधान संशोधन था, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। लावड़ी कहां का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो गंगा सागर मेला हो जाएगा। कहां पर लगता है पूछा जाए किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल में। कहां पर, तो पश्चिम बंगाल में। याद रखना है कहां पर, तो पश्चिम बंगाल में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुई थी। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में। पूछा जाए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया।
भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं? तो 4 हॉटस्पॉट हैं भारत में। कितने? तो 4। विश्व में पाया जाने वाला हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? तो 36। आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। बक्सर का युद्ध कहां पर हुआ था? बिहार में। पानीपत का तृतीय युद्ध कहां हुआ था? तो हरियाणा में। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिन चली थी दांडी यात्रा। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? तो ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में 1998 से। कब से? तो ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में 1998 से प्रारंभ हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो 3। कितने? तो 3। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो मनमोहन सिंह। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने तो अटल बिहारी वाजपेयी। मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? वी.आर. अम्बेडकर। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 1 घंटा। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है तो मकर रेखा हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव होगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? दुगना हो जाएगा। क्या? तो यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? दुगना होगा। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों आवश्यक होता है? या घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। क्या होगा? तो या घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु में क्या परिवर्तन होता है? तो अणु की चाल बढ़ जाती है। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण पर कार्य करता है? तो ऊर्जा के। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो राइट आंसर जाएगा इसका पृष्ठ तनाव के कारण। एशियाई खेल का आयोजन कहां पर हुआ? दिल्ली में हुआ था एशियाई खेल का आयोजन। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहां स्थापित हुआ? नई दिल्ली में। प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा। प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। क्या होगा? तो राजा हरिश्चंद्र। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट। तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा राष्ट्र कौन सा है? तो भारत। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप इंडोनेशिया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है? तो जिनेवा में। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। विश्व रेडक्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मई को। जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है जैविक विविधता दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मई को। गोलकुंडा का किला कहां स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा का किला। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है यामिनी कृष्ण मूर्ति। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो सही उत्तर जाएगा नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। इंतजार रहेगा आपकी कमेंट का। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तो तक्षशिला हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकु का उन्मूलन करने के बाद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 347। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में
एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है तो अनुच्छेद 3। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है तो 7 देशों से लगती है। बिहार का सूख किस नदी को कहा जाता है तो कोसी नदी को। बंगाल का सूख किसे कहते हैं दामोदर नदी को। गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है तो हुगली नदी। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है तो वन के। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है तो दक्षिणी हो जाएगा क्या। तो भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है तो दक्षिणी। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी कितनी है तो 6% है। भारत से भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुएं एवं नलकूप। इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरकी बांध से। समुद्री चूहिया किस रूप में जानी जाती है तो काइटिन के रूप में। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी तो 300। मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं तो 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े तो 12। जीका वायरस का वाहक कौन सा है मच्छर तो एडीज। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे तो ज्ञानी जेल सिंह। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे तो ज्ञानी जेल सिंह। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे बीबी गिरी। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे बीबी गिरी। प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना तो आरसी मजूमदार। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था तो चित्तौड़ होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले अध्यक्ष कौन थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए तो 14 दिनों में। कितने तो राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए तो 14 दिनों में। राज्यसभा को भंग करने में सक्षम कौन है तो कोई भी नहीं। कौन। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी यस रमा देवी। राज्यपाल के पहले समूह को सेवानिवृत्ति कब तो 2 अप्रैल 1954। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था तो 1952 में। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो प्रधानमंत्री। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह वेतन कितना मिलता है तो 2,80,000। कितना तो 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है तो 2.5 लाख। दोस्तों आज 550 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और अब बची कितनी है तो अब बनाने को 3 वीडियो है जिसमें हम आपको 1000 प्रश्नों तक कंप्लीट करवा देंगे। कितना तो 1000 प्रश्न। आज छठी वीडियो है तो 10 वीडियो में हम 1000 प्रश्न कंप्लीट करवाएंगे। तो कल से जो आगे की वीडियो होगी उसमें 551 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। तो 550 प्रश्न आप लोग बार बार देखिए ताकि याद हो जाए। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ से रिवीजन करना, सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।